गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे। तो भैया पिछले बार मैंने एक वीडियोस बनाए थे और अपलोड किए थे, ठीक है, कि ऑनलाइन काउंसलिंग 2023 करके, ठीक है, डीएलएड वालों के लिए। तो उसमें भैया आप सभी लोगों के भर भर के क्वेश्चन आए थे कि मेरा 45 नंबर आया है, 50 नंबर आया है, 55 नंबर आया है, किसी का 60 है, किसी का 64 है, ठीक है। तो मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होगा या नहीं, तो भैया इसके बारे में मैं इस वीडियोस में बताऊंगा और बात करूंगा कि देखो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज कौन सा ज़्यादा बेस्ट है, किस में ज़्यादा पढ़ाई होती है और किस में नहीं, ठीक है। और उसके अलावा बताऊंगा कि किस में कितने फीस है, ठीक है। और उसके अलावा बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो भैया सीधे सीधे बता दूँ तो देखो छत्तीसगढ़ में 18 गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसमें 16 डाइट हैं और 2 बीटीआई है, जिसमें से एक अपना बिलासपुर है। और एक कमेंट आ रहा था भैया कि देखो हमारे जो बिलासपुर का बीटीआई कॉलेज है उसमें हॉस्टल है या नहीं बोल के। तो भैया सीधे सीधे बता दूं कि हमारे बिलासपुर जो कॉलेज है उसमें हॉस्टल की सुविधा नहीं है, आपको सेल्फ रेंट से रहना पड़ेगा अगर यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो तो, ठीक है। उसके अलावा सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है, कि देखो आज 17 अगस्त है, ठीक है, और आज से 17 से 23 तक की आपका ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हो और अगर आप डीएलएड की कोर्सेज करना चाहते हो तो सबसे पहले आप जाइए ऑनलाइन काउंसलिंग कराइए, ठीक है। और ऑनलाइन काउंसलिंग कराते वक्त एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि देखिए आपको केवल एक गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करना है, ठीक है। आपको केवल एक गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करने को मिलेंगे और 9 प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे, ठीक है। तो आप जिस ज़िले से हो या दूसरे ज़िले में अगर कि आप चाहते हो कि मैं वहीं करूँ तो भैया सोच समझ के आराम से निर्णय लेकर फिर अपना एक गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस गवर्नमेंट कॉलेज को देना, तो क्योंकि देखिए जो पहला प्रेफरेंस आप दोगे उसमें आपका पहला नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रेफरेंस में अगला में प्राइवेट वगैरह जो भी दोगे उसमें उसका नाम आएगा। और सबसे पहले बात भैया देखो बात रही नंबर वाली की, ठीक है, कि मेरा इतना 45 आया है, 50 आया, 55 आया है, ठीक है। इस बार का 2023 में जो कट ऑफ आया है, ठीक है, डीएलएड का, वो 77 मार्क्स आया है, ठीक है। सिर्फ एक ज़िले की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल छत्तीसगढ़ में 33 ज़िले हैं, तो टोटल 33 ज़िले की बात कर रहा हूँ। सोचो जो जिस ज़िले का व्यक्ति होगा जिसका नंबर है सिर्फ वो वही ज़िले में अपना एडमिशन लेगा। तो चिंता करने वाली बात नहीं है कि मेरा कम नंबर है तो मेरा नहीं होगा वाली बात, भैया हर किसी का होगा, काहे कि 18 टोटल गवर्नमेंट कॉलेज है। और देखो रही बात फीस वाली बात, तो फीस के लिए आप क्या करोगे, देखो अगर आप एफर्ट कर सकते हो तो आप प्राइवेट कॉलेज जाइए। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए प्राइवेट कॉलेज में 19 से 20 हज़ार एक साल का लगेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला। तो एफर्ट कर सकते हो तो प्राइवेट कॉलेज भी आप प्रेफरेंस दे सकते हो। रही बात पढ़ाई की, तो दोनों में इक्वलिटी पढ़ाई होता है यार, ऐसा कोई अलग नहीं है कि गवर्नमेंट में अलग से पढ़ाई होगा, प्राइवेट में अलग से होगा, या उसका वैल्यू अलग होगा और गवर्नमेंट का वैल्यू अलग होगा, प्राइवेट का वैल्यू अलग होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, वैल्यूज़ के दोनों का सेम है, चाहे आप गवर्नमेंट से करो या प्राइवेट से करो। एक बात ये है, हाँ मैं गवर्नमेंट कॉलेज से डीएलएड की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो एक बात मैं आपको अच्छी तरह से बता सकता हूँ कि प्राइवेट की बजाय गवर्नमेंट कॉलेज जो होता है उसमें काफ़ी अच्छे से पढ़ाई होता है। क्योंकि देखिए मैं बिलासपुर के जो बीटीआई कॉलेज है वहाँ से मैं अपना ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ की पढ़ाई एकदम बढ़िया है भैया, काहे कि देखो टाइम पर जाना, ठीक है, वहाँ प्रेयर वगैरह होना और जितने भी ट्रेनिंग्स होते हैं जो आपको एक बेटर टीचर बना सकते हैं भविष्य में, आपकी क्या क्या नीड है, ठीक है, आप किस प्रकार से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, किस प्रकार से आप स्टेज में जाकर एक अच्छे से बात कर सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। आपकी जितने भी फियर्स हैं उसको सबको मिटा दिया जाएगा और एक अच्छे से आपको ट्रेनिंग का माहौल मिलेगा। ये गवर्नमेंट कॉलेज में होता है ऐसा। और देखिए रेगुलर रही बात रेगुलर वाली बात, तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो भैया 80% आपका अटेंडेंस मस्ट है, ज़रूरी ही भैया किसी भी प्रकार से। अगर उससे कम होगा तो आपको बिल्कुल एग्ज़ाम में बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो आपको ये सोच समझ कर जाना कि अगर कि गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको रेगुलर क्लासेस लेने पड़ेंगे, 80% आपका अटेंडेंस देना पड़ेंगे, ठीक है। और भैया हाँ, वीडियोस पर नए होंगे वीडियोस को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, इस प्रकार की जब भी मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इतने मेहनत कर रहे हैं तो भैया इतना तो बनता है कि आप एक सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। एक फ्रेंड्स था, ठीक है, उनका मैसेज आया था कि भैया क्या हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में डीएलएड करते करते क्या प्राइवेट कॉलेज कर सकते हैं, अर्थात अन्य कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया पिछले वर्ष एक नोटिफिकेशन आया हुआ था, ठीक है, कि वहाँ आप डिप्लोमा करते करते आप डिग्री भी ले सकते हो, अर्थात एक साथ डबल कोर्सेज कर सकते हो। मतलब एक रेगुलर में जैसे कि कोई डिप्लोमा ले सकते हो और कॉलेज की एग्ज़ाम प्राइवेट में भी कर सकते हो, ऐसा एक नोटिफिकेशन पिछले वर्ष आया था। तो आप ये कर सकते हो,
और रही बात ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया हुआ था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एक बार और आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहला जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है 10th का लगेगा, 12th का लगेगा, अगर ग्रेजुएशन किए होंगे तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। उसके बाद टीसी लगेगा, सीसी लगेगा, माइग्रेशन लगेगा, ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र भी लगेंगे अगर स्कॉलरशिप लेना चाहोगे तो, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आया था कि यार टीसी सीसी लाना पड़ेगा और माइग्रेशन लाना पड़ेगा, अगर मैं बिलासपुर की यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ तो मेरे को यूनिवर्सिटी तो सेम है, तो लगेगा या नहीं वाली बात, तो आपको लगेगा भैया। देखिए डीएलएड का जो कोर्सेस है वो SCRT कराता है, ठीक है। और जो कॉलेज है, ठीक है, वो BU यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी अलग है और ये SCRT अलग है। तो भैया आपको TC CC जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं सब रेडी करके रख लिए रहो, बाद में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अगर कि आपके पास माइग्रेशन या TC CC नहीं होगा तो भैया आपका एडमिशन नहीं होगा, वो सीट अगले बार किसी और को दे दिया जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा प्रिपेयर करके रखिए कि भैया मेरे को एडमिशन लेना है, तो सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रख लो, ये आपके लिए मस्ट है, ठीक है। भैया देखो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों में इक्वालिटी पढ़ाई होता है, ठीक है। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से सीखना चाहते हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए आपने भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानते हो। जब वे 4th-5वीं क्लास में थे तो आप यही जानते होंगे कि देखो उनको क्लास में बैठने के लिए भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि उनको बोला जाता था कि वो अछूत हैं, ठीक है। क्लास से बाहर उनको रख दिया जाता था, वो बाहर ही खड़े खड़े सुनते थे, ठीक है, और बाहर ही सुनते थे और पढ़ते थे। और यहाँ तक कि यार वहाँ जो रखा हुआ होता था ना मटके का पानी, वो भी पीने को नहीं मिलता था क्योंकि वो अछूत थे बोल के। लेकिन फिर भी देखो आज वे भारत के संविधान निर्माता बन चुके हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए उन्होंने अपने लगन और मेहनत से पढ़ाई की। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ कौन से और क्या माहौल आपको मिलता है, आपकी लगन होनी चाहिए उस चीज़ को पढ़ने के लिए, उस जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो उनके लिए। तो भैया गवर्नमेंट या प्राइवेट ये मत देखो कि कौन सा होता है, आप पढ़ना चाहते हो, आप भविष्य में क्या अचीव करना चाहते हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। आप अपने एम के प्रति ज़्यादा ध्यान दीजिए और ज़्यादा अच्छे सतर्क रहिए, ठीक है। और अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और एक भविष्य में बेहतर टीचर बनने या किसी भी प्रकार की जो आपकी एम है वो आप अचीव करने की प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर आप एफर्ट कर सकते हो तो बेशक प्राइवेट कॉलेज ले लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो भैया चलो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं इसमें कि कौन सा कितने गवर्नमेंट कॉलेज और कितने प्राइवेट कॉलेज है, किस में कितने सीटेस हैं। तो आगे चलिए देखते हैं इसमें कौन से कितने सीटेस हैं, ठीक है। और अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद चलो कॉलेज को लिस्ट को देखते हैं छत्तीसगढ़ में जो डीएलएड की कोर्सेज में होता है वो वाली। चलिए लिस्ट में देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में डीएलएड के लिए कुल कितने कॉलेज हैं और उनमें से गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं और प्राइवेट कॉलेज कितने हैं। और यह भी जानेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कितनी है और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी है, ठीक है। और एक बात और जानेंगे इसमें कि कितने इन कॉलेजों की जो सीटें हैं वो हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की दोनों की। तो देखिए भैया मैं SCRT के जो ऑनलाइन काउंसलिंग कराता है, ठीक है, उनके वेबसाइट से यह लिस्ट निकाल के डाउनलोड कर लिया हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि ये लिस्ट आपको भी चाहिए तो आप SCRT की वेबसाइट पर जाकर यह डाउनलोड कर सकते हैं। और देखते हैं कि इसमें क्या है ख़ास। तो सबसे पहले देखिए ये डीएलएड ऑनलाइन आवंटन प्रक्रिया 2023 का है, ठीक है। और उसके अलावा अगर डेट देखना चाहेंगे तो ये देखिए 29/7/2023 को इनको अपलोड किया गया है। उसके अलावा जानेंगे देखिए क्या कहा गया है। और आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित NCTE से मान्यता प्राप्त संबंधित प्राप्त डीएलएड महाविद्यालय की सूची, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये क्रम है कितने कॉलेजेस हैं, ये ज़िला दिया गया है, संस्था का नाम और पता दिया गया है, ठीक है। महाविद्यालय के प्रकार अर्थात वो शासकीय है कि निजी है, और सीटों की संख्या कितने उसमें सीट है, ठीक है। और सीटों का प्रकार कौन कौन से हैं, और महाविद्यालय का कोड दिया है, और प्रवेश शुल्क प्रति वर्ष रुपए में, ठीक है। पर ईयर का आपको कितना फ़ीस लगेगा ये भी उसमें दिया गया है। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले देखिए ये हमारे जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है उसके बाद बात करते हैं। तो रायपुर में सिर्फ एक शासकीय कॉलेज है, ठीक है। तो वो कौन सा है देखिए
ये फर्स्ट वाला रायपुर दिया गया है, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था रायपुर, ठीक है। शासकीय है ये, अर्थात गवर्नमेंट है। यह 100 सीट का है, ठीक है, रायपुर में। और देखिए फ़ीस कितना है, मैंने अपने पिछले इस वीडियोस में भी बताया है कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसके फ़ीस केवल 3000 रुपये, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये देखिए 3000 इसका फ़ीस है। जितने भी छत्तीसगढ़ में कॉलेजेस हैं वो भी गवर्नमेंट कॉलेज, तो 3000 से ज़्यादा आपको नहीं लेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर लेते हैं तो वो हो सकता है आपका ट्रैक सूट वगैरह करके 1-2 हज़ार और एक्स्ट्रा ले सकते हैं, अगर हो तो ट्रैक सूट वगैरह और बुक्स वगैरह वो मिला के, वरना 3000 से ज़्यादा आपको फ़ीस नहीं लेंगे, ठीक है। उसके अलावा और प्राइवेट कॉलेज की बात करो तो प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे हैं, देखिए। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो ये देखिए प्राइवेट कॉलेज में देखिए ये बहुत सारे हैं रायपुर में। अगर आपके देखिए अगर आपका नंबर डीएलएड की कोर्सेज़ में, ठीक है, जो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाए हैं उसमें आपका 50+ होगा तो आप बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस देना, ठीक है। अगर उससे कम है तो आपको प्राइवेट कॉलेज में भी मिल जाएगा, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि प्राइवेट कॉलेज में आपको करना चाहूँ, अगर आप फ़ीस एफर्ट कर सकते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ये देखिए प्राइवेट कॉलेज के जो फ़ीस है वो लगभग 19,000 है, ठीक है। जितने भी कॉलेज है 19,000, एक आखिरी कॉलेज मिलेगा जो 20,000 है, ठीक है। जो मिनिमम प्राइवेट कॉलेज का जो फ़ीस है वो 19,000 ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा फ़ीस का भी। और ये कॉलेज जो कॉलेज है, ठीक है, जो रायपुर के जो कॉलेज है उनका ये लिस्ट है पूरे के पूरे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना है तो प्राइवेट कॉलेज में भी जा सकते हो, ठीक है। अगर आप फ़ीस एफर्ट कर सकते हो तो बेशक जा सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज ही करो, ठीक है। और देखिए और भी कॉलेजेस के लिस्ट है अपन ये रायपुर में, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज भी आप ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर पढ़ाई की बात करो तो पढ़ाई सेम ही होता है, ठीक है। और उसके अलावा देखिए रायपुर तो हो गया अपना। उसके बाद देखिए 18वां नंबर में गरियाबंद है, ठीक है। गरियाबंद में सिर्फ निजी कॉलेज है, निजी अर्थात प्राइवेट कॉलेज है, इसमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। गरियाबंद ज़िले में 19,000 फ़ीस है इसका भी। और देखिए 19वां नंबर में बेमेतरा है। बेमेतरा में सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, जिसका फ़ीस 3,000 है। और बाकी जो डिटेल्स बताएं वही है, 100 सीट वाली है, ठीक है। बेमेतरा हो गया, अपना दुर्ग आ गया। उसके बाद तो दुर्ग की बात करें तो दुर्ग में देखिए कितना है, ये अपना दुर्ग है, ठीक है। और दुर्ग में अपना देखा जाए तो देखिए निजी 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 पूरा निजी ही है, ठीक है। और हम बात करेंगे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की, ठीक है। जितने भी आप देख रहे हो ये देखिए दुर्ग कुल ज़िले हैं, ये सभी में निजी निजी कॉलेज दिया गया है। ये देखिए आप चाहो तो एडमिशन ले सकते हो, इसमें भी पढ़ाई बढ़िया ही होता है, ठीक है। दुर्ग में कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं दिख रहा है अपने हमको, ठीक है। उसके बाद देखिए दुर्ग के बाद राजनांदगांव है, ठीक है, अपना राजनांदगांव। ये तो राजनांदगांव में गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो देखिए 41वां नंबर में, ठीक है। राजनांदगांव जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्था खैरागढ़ जिला राजनांदगांव, ठीक है। ये गवर्नमेंट कॉलेज है, 100 सीट का है। देखिए फ़ीस सिर्फ 3,000 है। जितने भी अपना गवर्नमेंट कॉलेज देखोगे सबका 3,000 है, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। राजनांदगांव में भी इतना ही है। चलिए इसके बाद देखते हैं कवर्धा। कवर्धा अर्थात कबीरधाम जिसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें देखिए एक गवर्नमेंट कॉलेज है, 100 सीट का है, ठीक है। फ़ीस 3,000 है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्था कबीरधाम, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपना बिलासपुर में। देखिए अपना बिलासपुर, ये जहाँ से मैं ट्रेनिंग मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है। ये है बीटीआई बिलासपुर शासकीय, सिर्फ 50 सीट है और 3,000 इसका फ़ीस है। ज़्यादा सीट इसमें नहीं है, सिर्फ 50 सीट है, ठीक है। और बिलासपुर में बात करो तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें अलग अलग सीटें हैं, किसी में 80 सीट है, किसी में 100 सीट है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिलता तब प्राइवेट कॉलेज में भी ले सकते हो, ठीक है। बिलासपुर के बाद देखते हैं कि कौन सा है। पेंड्रा गौरेला मरवाही की बात करते हैं, ठीक है। इसमें पेंड्रा गौरेला जो मरवाही उसमें देखिए प्राइवेट सभी प्राइवेट ही कॉलेज हैं। और उसके बाद मुंगेली में भी प्राइवेट कॉलेज हैं। जांजगीर चांपा 60 नंबर में देखिए जांजगीर चांपा दिया हुआ है, जिसका फ़ीस 3,000 है, शासकीय है और ये 100 सीट का है। ये देखिए, ठीक है। जांजगीर चांपा में एक कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट है। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज है बहुत सारी, ये देखिए सीट तो बहुत सारी है।
और दोनों का देखिए सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का, दोनों का मान्यता सेम ही है। फिर फ़र्क सिर्फ जो पड़ता है वो पड़ता है फ़ीस का, आपका कितना फ़ीस में आपका कोर्सेज कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कोरबा में। देखिए एक कोरबा में है जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्था, शासकीय है, 100 सीट का है, 3000 फीस, ठीक है। उसके बाद रायगढ़ का देखिए, एक रायगढ़ में है, ये भी शासकीय, ये भी है, 100 सीट का है और 3000 फीस, ठीक है। और रायगढ़ में देखिए उसके बाद प्राइवेट बोलो तो प्राइवेट बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं कोरिया का, ठीक है। इसमें 100 सीट का है, 3000 फीस है। अगर जसपुर की बात करो, जसपुर भी शासकीय है, 100 सीटर है। सिर्फ हमारे बिलासपुर ज़िला है जिसमें सिर्फ 50 सीट है, बाकी सब में 100 सीटों का ही है। उसके बाद देखो बात करेंगे अंबिकापुर की, ठीक है। अंबिकापुर में देखिए 79 नंबर वाला, ये भी देखिए गवर्नमेंट कॉलेज है और 100 सीट का है, 3000 फीस है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है देखिए, महासमुंद है। उसके बाद इसमें भी 100 सीट का है और ये भी शासकीय है और 3000 फीस है इसका। महासमुंद में निजी कॉलेज भी है। उसके अलावा देखिए धमतरी की बात करते हैं तो धमतरी में एक गवर्नमेंट कॉलेज है और 3000 इसका फ़ीस है, ठीक है। उसके बाद बस्तर, देखिए बस्तर से हो तो बस्तर में भी देखिए एक गवर्नमेंट कॉलेज दिया हुआ है, ये देखो फर्स्ट 86वां नंबर में गवर्नमेंट कॉलेज, 100 सीट का है, 3000 फीस है। उसके अलावा और क्या है देखिए, सुकमा में सिर्फ निजी कॉलेज है। और दंतेवाड़ा को देखिए तो दंतेवाड़ा में देखिए ये अपना दंतेवाड़ा है जिसमें 100 सीट है और गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक बात आपको बता दूं कि गवर्नमेंट कॉलेज में करो या प्राइवेट कॉलेज में, दोनों का मान्यता सेम ही है। आपको किसी भी प्रकार की वो बोलोगे कि एजुकेशन में फ़र्क हो, मान्यता में फ़र्क हो, तो किसी भी प्रकार के फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ पड़ता है वो आपके जो फ़ीस है उसमें। गवर्नमेंट कॉलेज में करना चाहोगे तो सिर्फ 3000 में आपका हो जाएगा 1 साल, ठीक है। प्राइवेट में करना चाहोगे तो किसी में 19,000 ले रहे हैं किसी कॉलेज में और किसी कॉलेज में 20,000 ले रहा है, ठीक है। 1 साल का फ़र्क इसमें पढ़ाई वढ़ाई का कोई नहीं पड़ता, सिर्फ पड़ता है जो आपका फ़ीस है उसका ही फ़र्क पड़ता है। तो आप एफ़र्ट कर सकते हो तो प्राइवेट कॉलेज ले लीजिए, और नहीं कर सकते तो फिर मेहनत, अगर नंबर आपका 50+ है तो गवर्नमेंट कॉलेज ले लीजिए, दोनों में। और बात करें काउंसलिंग की, ठीक है, तो 17 मतलब आज ही से आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक ही गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करना है, दूसरा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। प्राइवेट आपको 9 कॉलेज सेलेक्ट करने को मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही मिलेगा, ठीक है। आपको गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा, चाहे वो किसी भी ज़िला की गवर्नमेंट कॉलेज हो, सिर्फ आपको एक ही सेलेक्ट करना है। अगर दूसरा सेलेक्ट करोगे तो अपलोड नहीं होगा आपका, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट कॉलेज सबसे पहला प्रेफरेंस देना है जिसमें आप लेना चाहते हो। उसके बाद 9 जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें आपको ले सकते हो। कुल 10 प्रेफरेंस आपको देना है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो बेशक कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम आपको कमेंट को पढ़ेंगे और इसका रिप्लाई भी देंगे आपको, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और मिलते हैं इसी प्रकार की किसी नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। चलिए मिलते हैं।